हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग फंक्शनल एनालिसिस का क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, जो आपके एनबीएचएम 2025 का आया हुआ क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन बहुत ही दिनों से बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा है। और फंक्शनल एनालिसिस वैसे भी मतलब कहा जाता है कि इट्स एंड होता है, पड़ाव सबसे एंड। जितना भी आपका सिलेबस है उसका एंड का ही पार्ट होता है, जिसमें सारी चीज़ें यूज होती है, सारी चीज़ें। तो ये क्वेश्चन, यहाँ के क्वेश्चन तभी बनेंगे जब आपका प्योर मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो। अच्छा ही नहीं, बहुत अच्छा हो। और बहुत अच्छा तभी हो सकता है जब आप उसके प्रति ईमानदार रहेंगे, उसको सीखने की कोशिश करेंगे। और जब आपको मैथमेटिक्स पढ़ना एक पढ़ना ना लगे, एक खेल लगे, एक प्ले लगे, तभी ये सारे क्वेश्चन आपसे अप्रोच होने स्टार्ट होंगे। ठीक है, ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट कि क्वेश्चन क्या है और इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए। राइट है, चलिए देखते हैं। तो हमारे पास दिया गया है कि x एक बनाक स्पेस है। ओके, गिवन ए सीक्वेंस ऑफ यूनिट वेक्टर्स given in x and lambda n greater than equal to 0 in r. ठीक है, this lambda n converges in x if and only if that series mod of lambda n this converges. Second, x is finite dimensional if and only if each of its subspaces is closed. ठीक है, हमारे यहाँ पे दो नन्हे मुन्ने से क्वेश्चन दिए गए हैं। क्या है वो क्वेश्चन? पहला है कि x एक बनाक स्पेस है। बनाक स्पेस का मतलब एक नॉन लीनियर स्पेस, जिस नॉर्म से जो मेट्रिक आती है वो वहाँ कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो ऐसा कोई हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है। वहाँ बोला कि अगर हम कोई आपको एक सीक्वेंस ऑफ यूनिट वेक्टर्स दें जिसका नॉर्म 1 हो, ऐसे वेक्टर्स को यूनिट वेक्टर बोलते हैं। वो अगर यूनिट वेक्टर दें और कोई हम आपको स्केलर दें, तो जो लैम्डा इन यूएन होगा वो कन्वर्ज अगर एक्स में कर रहा है, इफ इट कन्वर्जेस, तो आपको गारंटी होगा कि ये सीरीज भी कन्वर्ज करेगा, सीरीज ऑफ द स्केलर्स एब्सोल्यूट वैल्यू। कन्वर्सली, अगर ये सीरीज कन्वर्ज कर रहा है, तो वो जो हमने लिखा है दिस इनफिनिट सम ऑफ दिस वेक्टर्स, वो भी कन्वर्ज करेगा आपका बनाक स्पेस में। तो ये दो पार्ट है यहाँ के, इफ एंड ओनली है। दूसरा बोला है कि अगर कोई बनाक स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल है, तो वहाँ जितने भी सब स्पेसेस होंगे सब के सब क्लोज होंगे। कन्वर्सली, अगर किसी बनाक स्पेस में हर सब स्पेस क्लोज्ड है, तो वो फिर अपना फाइनाइट डायमेंशन होगा। तो ये दो बेसिक क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बहुत लोगों को इसमें दिक्कत होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस दिक्कत को कैसे दूर किया जाए। तो क्या हम लोग का अप्रोच हो इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए? ठीक है, क्या तरीका हो, कैसे सोचा जाए? सो हाउ वन शुड थिंक, क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए। ओके, तो इसके लिए बस दो छोटे मोटे चीजें मैं रिकॉल करूंगा। सो रिकॉल सम बेसिक फैक्ट्स कि वो भी नॉन लीनियर स्पेस जो गुणांक स्पेस होता है। ठीक है, कि बनाक स्पेस में आपको पता होगा कि एक नॉन लीनियर स्पेस जहाँ पे कि आप नॉर्म एक मैट्रिक को इंड्यूस करते हो, और वो मैट्रिक अगर ये कंप्लीट हो जाती है, देन यू से दिस नॉन लीनियर स्पेस इज अ बनाक स्पेस। ठीक है, तो इस नॉर्म को हम लोग वहां पे हटा देते हैं। ओके, सो दिस बनाक स्पेस। ओके, नाउ इन दिस बनाक स्पेस you say you have some vectors, this converges in x. In Banach spaces you say this series converges, है ना? तो ये कन्वर्जेस का मतलब क्या हुआ कि कोई आपके पास सम दिया गया है तो कन्वर्ज होना चाहिए, तो एज अ सम राइट है, इसका nth पार्शियल सम आपका कन्वर्ज करे। इफ यू लुक एट देयर nth पार्शियल सम, ये जो एक सीक्वेंस बनेगा ये x में कन्वर्ज करना चाहिए। राइट है, तो बनाक स्पेस में ऐसा कुछ अपना प्रॉपर्टीज होता है। हमें क्या दिया है, व्हाट इज गिवन, ध्यान से देखिएगा। हमें क्या दिया है, हमें एक सीक्वेंस ऑफ यूनिट वेक्टर्स दिया और स्केलर्स दिया है। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें तो गिवन क्या है, वी हैव यूनिट वेक्टर्स एंड सम सॉर्ट ऑफ स्केलर्स। देन यू आर आस्किंग कि ये जो हमारा सम है और ये जो सम है, ये दोनों में क्या रिलेशन है?
क्या ये वाजिबली दोनों सही है या गलत है, ये पूछा जा रहा है। ये सही होने से ये सही होगा या ये सही होने से ये सही होगा, राइट है। तो क्या लगता है, अगर ये सही हो गया तो क्या लगता है ये सही होगा, देखिए, या फिर ये सही है, देखिए। तो अगर ये हम लोग देखें कि वो मान लेते सही है, ठीक है, मान लेते ये सीरीज मेरा एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, राइट है। इसका अगर हम nth पार्शियल सम लें, राइट है, और अगर nth पार्शियल सम को हम कॉशी प्रूफ कर दें, देन वी आर डन। लुक एट दिस नॉर्म। सो द सम इज नथिंग बट lambda I mu I फ्रॉम m plus 1 to n, ठीक है, ओके। Sn क्या है हमारा, Sn इज दिस सम I फ्रॉम 1 to n, ठीक है। एंड विदाउट लॉस ऑफ यूनिटी लेट्स अज्यूम m लेस देन, ठीक है, ये लेके चलते हैं अंदर। आप इस नॉर्म को ले जाओ, तो मॉड ऑफ lambda I norm of ui, because it's unit, so the sum is absolutely the sum mod of lambda I. Is it clear? Now for given epsilon, now you can make, अगर आप हमें कोई epsilon दोगे, I can choose small n such that this sum is less than for all n greater than capital N greater than this. Wow, ठीक है। ये जब हमने सम किया तो ये आया। नाउ यू हैव गिवन मी दैट दिस सीरीज कन्वर्जेस, राइट है। तो हमें प्रूफ करना है कि ये कन्वर्जेंट है, तो ये कन्वर्जेंट है कि नहीं, या डिसप्रूफ करना है, ओके। तो ये इसको कन्वर्जेंट दिखाने के लिए, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन अ Banach space, if we can show that nth partial sum is Cauchy, then we are done, right? So just take the nth partial sum, look at its Cauchy criteria for that, so and so forth, we end up with this. Now let's take epsilon। Cauchy के लिए हम क्या चाहिए, क्योंकि epsilon आप दीजिए, हमें ढूंढना पड़ेगा कैपिटल N such that Sn minus Sm should be less than epsilon, right है, for large M and N। So at the end we got it this, and you have given me that the series is convergent, so by the Cauchy criteria of the series this should be less than epsilon। तो आई एम राइटिंग हाउ, बेसिक रियल का क्वेश्चन है। ये आंसर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों को आता होगा, और नहीं भी आता होगा ना, कोई अपने आप को डिमोरलाइज या अपने आप को डाउनग्रेड नहीं करना है दोस्त, ठीक है। कोई भी अगर पहले नहीं मेहनत किया तो ऑफकोर्स नहीं आएगा, लेकिन अब वो मेहनत आप करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, ये अपने आप से पूछना है। अगर वो आप करना चाहते हो, अच्छे से सब चीज़ों को सीखना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। लगता है वो चीज़ यहाँ पे आपको मिल सकता है, तो आप यहाँ पे जुड़ें। उसके लिए आप यहाँ मेल करें novelforum05@gmail.com पे, और यहाँ पे उसके लिए रेगुलर बैचेस अभी स्टार्ट हुई हैं। दूसरा बैच 2 फरवरी से स्टार्ट होगा। आने वाला आईएसआई के एग्जाम्स के लिए से, आईएसआई में सब सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मेजर थ्योरी फंक्शनल टोपोलॉजी, या फिर आप नेट का एग्जाम देने जा रहे हो, या अगले साल आप आईएसआई या नेट गेट एनबीएचएम का प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, अभी आप जिस भी स्टेज पे रहो, चाहे एमएससी फर्स्ट ईयर हो या बीएससी लास्ट ईयर हो, जहां भी हो वो आपको पता होगा। लेकिन अब अगर आपको जगना है, अब कुछ अच्छा करना है, तो यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है, हम लोग हैं साथ में, ठीक है। तो ये सब नहीं आए तो डिमोरलाइज नहीं होना है, ट्राई करना है कि हाँ यार मुझे क्यों नहीं आ रहा, मेरे अंदर ऐसा क्या कमी है, चलो इसको सीखते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। खुद से सीख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कहीं हेल्प लेते हैं किसी शिक्षक से, राइट है, ओके। सो दैट नोट you should do this। why answer I have given almost answer, but you should think। So this imply your given sequence is Cauchy। वहां पर Cauchy निकल गया x, and now x is a Banach space, so Sn converges to x। So this part is done, so that absolute convergent that sequence imply this। what about the converse? So this convergent is, that is this lambda n mu n is convergent, ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस, अगर ये lambda n u n ये अगर कन्वर्जेंट है, तो क्या यहाँ से ये चीज कन्वर्जेंट होगा। आप एक चीज ध्यान देना, ये L1 नॉर्म में कन्वर्जेंट है, राइट है, L1 एल पी वगैरह पढ़े होगे तो, और ये कोई भी बनाक स्पेस में कन्वर्जेंट है। तो लुक फॉर अ बनाक स्पेस जहाँ पे नॉर्म L1 से अलग हो, अलग थलग हो, राइट है, दैट्स अ हिंट। और उसकी मदद से प्रूव कर दो कि यू कैन चूज सच सीक्वेंसेस lambda n for which this is convergent in your Banach space, this is fails। choose lambda n such that this is divergent in L1, बट उस केस में वो कन्वर्जेंट हो जाए। कर सकते हैं। डू यू हैव सम एलपीज, पढ़े हो, नहीं पढ़े हो, पढ़ लो। उसके बावजूद भी नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैं बोला
अब ये सब चीज़ें ऐसी नहीं है कि कोई मैजिक हो जाए तुरंत 1-2 घंटे में सीख लिए फंक्शनल, ऐसा नहीं है भैया। इसको सीखने में बहुत दिन लग जाते हैं। लेकिन एक जब इंटरेस्ट होता है ना, तो बड़ा मजा आता है। राइट है मैथ में। तो सब इंटरेस्ट का गेम है। तो जहां तक ये बात है, हमने ये पार्ट किया इसके लिए। राइट है। हमने देखा, क्या देखा भाई, कि ये इम्प्लीकेशन, ये अगर कन्वर्जेंट है तो ये तो इम्प्लाई इसको कर रहा है, बट यहां से यहां के लिए जरूरी नहीं है। सो दिस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो दिस इम्प्लीकेशन इज फॉल्स। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। यू कैन चूज सच सीक्वेंस। ठीक है। एक्स अगर फाइनाइट डायमेंशनल है, इफ एंड ओनली इफ ईच ऑफ सब सब स्पेस इज क्लोज्ड। अगर फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेस होता है तो उसके जितने भी सब स्पेसेस होते हैं सब क्लोज्ड होते हैं। राइट है। और अगर सारे सब स्पेस आपके क्लोज्ड हैं तो एक्स फाइनाइट डायमेंशनल होगा। अगर आप बिना स्पेस में काम कर रहे हैं तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से लगता है सोचना चाहिए, क्योंकि एक आंसर हमने दिया आपको, इसको आप सोचिए। ये मैं ना ट्रू बोलूंगा ना फॉल्स बोलूंगा। थिंक अबाउट इट। ठीक है। और इसको बना के आप लोग भेजिएगा। बहुत लोग आंसर भेज रहे हैं। और नहीं बनेगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिगर्ड होना चाहिए कि हाँ ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। जस्ट थिंक अबाउट इट। मैथमेटिक्स सही है। राइट। यहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। और सोचिए, मुझे लगता है आप सोचेंगे, सही दिशा में सोचेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है। सो ऑन दैट नोट आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर। और जो बच्चे कुछ इस टाइप की चीज़ों को और सीखना चाहते हैं, मज़े से सीखना चाहते हैं, बिना प्रेशर में आए सीखना चाहते हैं, ताकि आने वाला जो उनका एग्ज़ाम है, आई सी और सब जो एग्ज़ाम्स है वो अच्छा जाए, मोस्ट वेलकम। यहाँ पे उसके लिए बैचेस स्टार्ट हुई हैं और 2 फरवरी से स्टार्ट भी होंगे। जो जुड़ना चाहते हैं वो मेल कर देंगे noble4m05@gmail.com पे, यहाँ दिख भी रहा होगा। बाकी फिर मज़े कीजिए मैथमेटिक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट। टेक केयर। बाय।